हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सबके प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबको अगेन हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। आपके पार्टनर्स के साथ आपका रियूनियन हो, यही ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़। टावर का कार्ड देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जो अच्छी बातें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ना आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है। ख़ास करके आपके पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है, राइट। जो इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था या चली गई थी, जिस इंसान को आपके प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, या तो ये उनके खुद के थॉट पैटर्न्स थे या तो किसी और ने उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया था आपके अगेंस्ट, या तो ये कार्मिक साइकिल्स थी आपकी और उस पर्सन के बीच में जो इस तरीके से ही घटित होने वाला था गाइज। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वही इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहता है या चाहती है और आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स करना चाहता है। और ये जो न्यू बिगिनिंग्स होगी वो एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है। मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में जो टावर आया था, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो भी ब्लेम गेम हुआ था, या जो कुछ भी ट्रिगर्स आप दोनों ने एक दूसरे को दिए थे या फैमिलीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ये सब चीज़ें भूलकर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है। और उसके पीछे की जो वजह है ना गाइज़, वो ये है कि ये जो इंसान है ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। आपका कनेक्शन जो कुछ भी है, आप जिस किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, लेकिन ये जो इंसान है ये इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है गाइज़। पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर रह चुका है और इसी वजह से आप भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। आपने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया है इस इंसान से मूव ऑन करने के लिए, और आपके माइंड में करंटली जो इंसान है, इस इंसान ने भी ट्राई किया है आपसे मूव ऑन होने के लिए, लेकिन दोनों भी असफल रहे हो गाइस। यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो असफलता आप दोनों को मिली है ना, वो इसीलिए मिली है बिकॉज आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ था, नो कॉन्टैक्ट हुआ था, जो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई थी, वो सब एक डेस्टिनी का प्लान था गाइज। ये सब डेस्टाइंड था। चाहे आप थर्ड पार्टीज़ को कितना ही ब्लेम कर दो, चाहे आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर दे, या आपकी लाइफ में कोई इन्वॉल्व था तो आपके पार्टनर उस इंसान को ब्लेम करे या आपकी फैमिली को ब्लेम करे, ये 3D की चीज़ें होती है गाइज। ये सब 3D इल्यूजन्स होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे पर शक करना, ये सब 3D की चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम अपग्रेड करते हैं, हायर डायमेंशंस में जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि ये सब होने वाला था और ये घटित हो चुका है। लेकिन हमारी जो रियलिटी है वो ये नहीं है कि झगड़ते ही रहो लाइफ टाइम। तो जो अवेयरनेस है ना, ये आप में भी कुछ हद तक आया है या बहुत हद तक आया है कुछ व्यूवर्स में, और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर अवेयरनेस में मुझे आते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर फाइनली ये सोच रहे हैं कि ये जो पास्ट में दिक्कतें आई है ये सब छोड़कर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो जाओ। और हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो सेपरेशन और ये जो कुछ भी हुआ था ना, वो इसीलिए हुआ था ताकि आपके अंदर के जो डार्कनेस है, डार्कनेस का मतलब क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर एंगर होता है, जेलसी होती है, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, फियर होता है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं और बहुत कुछ होता है गाइज़। किसी की सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसी की विक्टिम मेंटालिटी होती है, बचपन से ही कुछ ऐसा देखा होता है, सहा होता है, पेरेंट्स के झगड़े होते हैं या ऐसा कुछ सराउंडिंग होता है जिस वजह से इंसान का जो सबकॉन्शियस है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फीड हो जाती है। ये हर एक इंसान के साथ होता है गाइज़। हर एक इंसान में कम या ज़्यादा एंगर ज़रूर होता है, कम या ज़्यादा जेलसी ज़रूर होती है। हम इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि मुझ में ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पार्टनर में ही है। नो, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं। तो इंसानों के अंदर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी होती ही होती है और हम लोगों का काम ये होता है कि हम लोगों को ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। जहाँ पर आपको
एंगर शो करना है वहाँ पर ज़रूर करना है, जहाँ पर आपको शांत रहना है वहाँ पर ज़रूर आपको शांत रहना है, जहाँ पर आपको स्टैंड लेना है वहाँ पर स्टैंड लेने के लिए आपके अंदर वो तमस होना ज़रूरी है, राइट। वो एंगर शो करना ज़रूरी है। आपको अगर किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना है तो वो स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये कलयुग है। कलयुग में ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना पड़ता है, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा शांति से कार्य करोगे तो वो एक अलग आपका कार्य हो जाएगा। वो संत महात्मा वालों वाला जो कार्य है वो अलग है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो आप ज़रूर जाइए, आपका फ्री विल है। लेकिन हमें प्लैनेट अर्थ पर रह के 3D के लोगों के साथ रह के अगर कुछ कार्य करना है ना, तो हमारे अंदर ये दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जो एनर्जीज़ है ना वो आपकी भी रिलीज़ हो रही है, बैलेंस हो रही है, और आपके पार्टनर की भी रिलीज़ हो रही है, बैलेंस हो रही है। इसलिए हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स को खुद एंजाइटी फ़ील हो रही है, हेवीनेस फ़ील हो रहा है, पर्जिंग हो रही है, और एग्जैक्टली ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो। ऐसा बहुत कुछ मिक्स्ड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और फील हो रही है, जो कलेक्टिव्स की है, राइट। तो देखिए गाइज़, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ये आप दोनों की भलाई के लिए हो रहा है, इन फ्यूचर की भलाई के लिए हो रहा है। देखिए, पास्ट में अब आप दोनों जब साथ में थे, स्टार्टिंग में तो सब मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद आपको भी आपके पार्टनर के अंदर कुछ कमियां दिखाई दी, आपके पार्टनर को भी आप में कुछ कमियां दिखाई दी, आप दोनों ने एक दूसरे को बोला भी, लेकिन उस वक्त आप दोनों ट्रिगर हो गए कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। आपको भी ये फील हुआ है और आपके पार्टनर को भी ये फील हुआ है, और यही जो आपकी वुंडेड एनर्जीज़ है, यही जो आपके अंदर की कमियां हैं, चाहे एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, चाहे किसी को बहुत ज़्यादा डर था, अपनी फैमिली का डर कि मेरी फैमिली, मेरी मदर कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ये डर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अपने डर पर काबू पाना, विजय पाना, या अपने अंदर के एंगर इश्यूज़ को बैलेंस करना, ये सब इनर वर्क करने के लिए आप दोनों को सेपरेट किया है। अब मैंने ये 2 बस एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं आपको, आपके अंदर कौन से इश्यूज़ है और आपके पार्टनर के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ है, ये आपको बेहतर पता होगा, राइट। तो ये जो आप दोनों के अंदर के भी जो इश्यूज़ हैं, हाँ, कुछ महिलाएं होती है जो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट होती है, इमोशनली कोडिपेंडेंसी। मतलब मेरा पार्टनर मुझे प्यार करे, मुझे पैम्पर करे, अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे भेजे, और लवी डवी हमेशा माहौल बना रहे, हमेशा अपने पार्टनर पर ही इमोशनली को डिपेंडेंट रहना। और ये जो होता है ये कुछ मेल्स में भी होता है, ये मेल्स में भी क्वालिटीज़ होती है कि अपने पार्टनर पर ही को डिपेंडेंसी में रहना, कि वो प्यार करे, वो ये करे, वो करे। तो इससे आपको बाहर आना है गाइज़। आपको अपने आप में कंप्लीट फ़ील करवाने के लिए ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं, और एग्जैक्टली ना बहुत सारे व्यूअर्स अब अपने आप में कंप्लीट फ़ील करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो व्यूअर्स यहाँ पर आज भी अपने पार्टनर पर इमोशनली कोडिपेंडेंट है या फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट है, अपने पार्टनर पर या अपनी फैमिली पर है, तो आपको ना गाइज़ आपके इन सब इश्यूज़ को हील करना है। अब ये इश्यूज़ कैसे हील होते हैं? अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आपको आपके रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ है तो फिर आपको यहाँ पर हार्ट चक्रा पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आपके चक्रास पर काम करोगे ना, वैसे वैसे आपके लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सही ढंग से जा रहे हैं ना गाइज़, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। ख़ास करके आपने जो भी इनर वर्क किया है ना, आपके माइंड में जो भी इंसान है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है। अगर आप दोनों की टेलीपैथी हो रही है ना गाइज़, अगर आपका थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा बैलेंस हो चुका है ना, तो आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये सब आपको फ़ील हो जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर कि किसी की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रही है, और बार बार आपको कोई एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर उस सॉन्ग के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो आपको उनका मैसेज रिसीव कर लेना है। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के ड्रीम्स में जा रहे हो, या आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं।
या तो आप आपके पार्टनर की ओल्ड चैट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, उनके फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उनके वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हो। आपके पार्टनर अगर पब्लिक फ़िगर है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। या ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है, या तो ये आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई पब्लिक फ़िगर हो तो आपके पार्टनर आपकी हर एक एक्टिविटी को यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। आपके जो भी ओल्ड पर्सनल मोमेंट्स थे वो सब याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। कोई आपको फ्लावर्स देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, हो सकता है आने वाले समय में किसी का बर्थडे है, या तो आप आपके पार्टनर को फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हो, या तो आपके पार्टनर आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, या कोई रैंडम सडनली इंसान आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपका सोलमेट होगा, वो भी आपको फ्लावर्स यहाँ पर देते हुए दिख रहा है गाइज़। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपको ना किसी चीज़ में यहाँ पर सक्सेस मिलने वाला है आने वाले समय में। आपने आपके बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं ना गाइज़, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। कुछ लोगों की शादियाँ यहाँ पर फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। आपके माइंड में करंटली जो भी इंसान है ना, उसी के साथ ही आपकी शादी होगी। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। आपको नेम फेम मिलेगा। आप अदर कंट्री में भी जा सकते हो। पास्ट में आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह चुकी है ना, वो सभी इच्छाएं अब फलित होने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो टावर का कार्ड है वो आया है आपके पास्ट की एनर्जीज़ के लिए। और करंट का बोले तो आपके पार्टनर जिस किसी भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ में है, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद आपके पार्टनर आपके प्रति एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज़ वो शिफ्ट हो चुके हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में। बहुत दिनों से किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है। मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुकी है। जो आपके पार्टनर के अंदर स्टबन एनर्जीज़ थी, बहुत ज़िद्दी थे, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना था, अपनी ही चलाना, आपको हमेशा कंट्रोल करना, ईगो में रहना, ये जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थी ना, वो बैलेंस हो रही है। और उनकी फेमिनाइन एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही है आपके पार्टनर के अंदर की, राइट। और आपके पार्टनर यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं गाइज। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना अनकंडीशनल लव वाली, इसे ज़रूर क्लेम कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में ही आएगा, राइट। ये आप ज़रूर कीजिए गाइज। यही है आज की आपकी रीडिंग, आपका एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी नए और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल भी मायूस ना रहिए गाइज। ये जो पल होते हैं ना, ये जी लीजिए, बस आप जी लीजिए। किसी और के लिए रोना, मायूस रहना, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। खुश रहा करो और खुशियाँ बाँटा भी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।